ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सावन सोमवार की पूजा विधि बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सावन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है और सावन मास में भगवान शिव की पूजा की जाती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। सावन के महीने में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और साथ ही सावन सोमवार के व्रतों का बड़ा महत्व होता है, तो उसकी पूजा विधि अवश्य जान लेनी चाहिए। सावन मास के सोमवार व्रत कैसे शुरू करें, पहली बार रख रहे हैं तो किस प्रकार से शुरू करें, कैसे संकल्प करना है, पूजा के लिए क्या सामान चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। सावन मास का महीना भगवान शिव को समर्पित है और माता पार्वती को समर्पित है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। सबसे पहले सोमवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करें, जल में गंगा जल और दूध डाल करके स्नान करें। उसके बाद में आप सामग्री तैयार कर लें। सामग्री में लिखा रहा हूँ, आप एक एक करके सामान लिखते जाएं। सबसे पहले रोली माता पार्वती के लिए, भगवान गणेश जी के लिए रोली, उसके बाद मोली, उसके बाद आप लिखें चावल। अक्षत जो चावल हैं वो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रोली, मोली और चावल। पुष्प, फूल आप 2-3 प्रकार के ले लें। आग के पुष्प मिल जाते हैं, कनेर के पुष्प मिल जाते हैं या कमल पुष्प मिल जाता है, जैसे आपको सुविधा लगे उस हिसाब से आपको पुष्प ले लेने हैं। उसके अलावा आप फल ले लें। भस्मी और चंदन भगवान शिव के लिए, भांग की हरी पत्तियां लेकर के आएँ, धतूरे का फल, बेलपत्र साबुत होने चाहिए। 3 पत्ती वाला बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, बेलपत्र टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, तो 3 दल वाला जो बेलपत्र है वह हर प्रकार के गुणों से संपन्न होता है, वही भगवान को चढ़ाया जाता है। उसके अलावा आप लौंग, इलायची, सुपारी, जनेऊ, फल, ऋतु फल ले लें और मीठा, साथ ही गाय का घी, पंचामृत तैयार कर लें। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और शुद्ध घी ले लें गाय का, वह पंचामृत में भी डालें और उसका दीपक भी बना करके तैयार कर लें। सबसे पहले भगवान शिव के सामने जाना है, भगवान शिव के सामने संकल्प करना है। आप भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, आप अपना नाम उच्चारण करेंगे, आप अपना गोचोच्चारण करेंगे। मैं सावन के सोमवारों का व्रत कर रही हूँ, मैं सावन के सोमवार का पूरा नियम निभाऊंगी। अगर पुरुष हैं तो निभाऊंगा, महिलाएं तो निभाऊंगी। उस हिसाब से बोलें। जो भी गलती हो जाए सोमवार के व्रत में उसे आप क्षमा करें और मेरे इस पूजा को आप निर्विघ्न यानी बिना विघ्न के पूर्ण करें। मैं नियमों को ध्यान में रखते हुए यह व्रत करूंगी, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो स्वागत महिलाएं इस प्रकार से संकल्प करेंगी। ज़्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं, पुरुष तो बहुत ही कम रखते हैं, और जो पुरुष रख रहे हैं वो भी संकल्प करें। सबसे पहले पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है। एक एक चीज़ ध्यान से बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आप ध्यान से सुने और इसी प्रकार से पूजा आपको करनी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पूछने की। सबसे पहले आप जो पंचामृत लेंगे उससे भगवान का अभिषेक करेंगे। कैसे करना है? सबसे पहले भगवान गणेश जी को चढ़ाएंगे, पंचामृत समर्पित करेंगे, फिर माता पार्वती को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर नाग पर और फिर भगवान शिव को और फिर नंदी जी को। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप रेगुलर चलता रहना चाहिए। उसके बाद में शुद्ध जल चढ़ाएं। इसी प्रकार से फिर आपको चंदन का टीका लगाना है। तो भगवान शिव को भस्मी और चंदन, लेकिन यहाँ भी आप गलती कर रहे हैं। जो भी सामान चढ़ाना है वो सबसे पहले भगवान गणेश जी को, टीका भी लगा रहे हैं तो भगवान गणेश जी को रोली पहले लगाएं और माता पार्वती को रोली, फिर भगवान शिव को चंदन लगाएं, भस्मी लगाएं। भस्म में मिक्स करके चंदन आपको लगाना है, त्रिपुंड लगाना, 3 लाइनें खींचनी है शिवलिंग पर और हाथ में लगा हुआ चंदन, बाकी चंदन में आप मिक्स कर लें और इससे टीका करना है आपको। आपकी सारी व्याधियाँ, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। संतान के लिए व्रत रख रहे हैं या शादी में अर्चना रही है उसके लिए रख रहे हैं
या पति की तरक्की के लिए रख रही हैं या फिर घर में सुख शांति के लिए रख रही हैं, उसी प्रकार से संकल्प करना है और प्रार्थना बोलते जाना है। उसके बाद में भगवान को चावल चढ़ाएंगे, फिर भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। माल्यादिनी सुगंधिनी माल्यादिनी वेपयो महतानि पुष्पानि गृह्णं भगवान नमस्ते। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाएंगे चढ़ाते चढ़ाते। उसके बाद में भगवान शिव को जनेऊ और फिर उसके बाद में सभी को पुष्प चढ़ाएंगे और फल चढ़ाएंगे। उसके बाद में भगवान को भांग की हरी पत्तियाँ और बेलपत्र 11 बेलपत्र कम से कम शिवलिंग पर समर्पित करें। ओम नमः शिवाय अगर उन पर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में जब भगवान शिव को ये चीज़ें समर्पित कर लें, फिर आपको भगवान शिव को प्रसाद चढ़ाना है। जो प्रसाद आप लेके गए हैं वह प्रसाद आपको भगवान शिव को चढ़ाना है। और उसके बाद में सोमवार की कथा सुनिए। सावन सोमवार की जो कथा है वह आपको श्रवण करनी है। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारी व्याधियां दूर हो जाएंगी और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद में जब आप ये पूजा कर लें और कथा का श्रवण कर लें, फिर आपको आरती करनी है। भगवान शिव की आरती करेंगे ओम जय शिव ओंकार वाली। और फिर उसके बाद में जो भोग भगवान को लगाया है प्रसाद सभी लोगों में बांटेंगे, सभी लोगों में प्रसाद बांटेंगे। तो ये पूर्ण पूजा विधि थी। नियमों का ध्यान रखना है। सोमवार के दिन घर में कलेश ना करें, किसी का अपमान ना करें, घर में किसी से अपशब्द ना बोलें। साथ ही घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, तामसिक भोजन बिल्कुल ना बने, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस बार 4 सावन के सोमवार पड़ने वाले हैं, बहुत बड़ा महत्व है। 4 सोमवार पड़ेंगे तो आप नोट कर लीजिए। पहला सोमवार है 3 अगस्त का रहेगा, दूसरा सोमवार है वो 7 अगस्त का रहेगा, तीसरा सोमवार है वो 17 अगस्त का रहेगा। नहीं, पहला जो सोमवार है वो 3 का रहेगा और दूसरा जो सोमवार है वो 10 अगस्त का रहेगा। पहला सोमवार 3 अगस्त का, दूसरा 10 अगस्त का, तीसरा 17 अगस्त का और चौथा रहेगा 24 अगस्त का। ये 4 सोमवार पड़ने वाले हैं और 4 ही मंगलवार पड़ेंगे। मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, 4 तारीख का पहला मंगला गौरी व्रत रहेगा और 11 तारीख का दूसरा, 18 का तीसरा, 25 का चौथा मंगला गौरी व्रत रहेगा। तो इस प्रकार से आपको व्रत रखने हैं, नियमों का पालन करना है। इस बार सावन में महादुर्लभ योग निर्माण हो रहा है, महादुर्लभ योग बन रहे हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत अच्छे योग इस बार बन चुके हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।